हैं। कामयाबी के लिए शर्त है चलते रहना। आप ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि आपका नाम मारखोर है और मारखोर कभी शिकस्त। सबका चीफ इंजीनियर है रहनुमा पीपल्स पार्टी। मेरी गुजारिश काइंडली स्टेज पर आइएगा वजीर ताजवर साहब, क्लैप कीजिएगा यहाँ पर हमारे मेहमान के लिए। बिकते तो सब है, बिकते तो सब है इस जहां में, हर एक की कीमत अपना अपना, फिर जो ना बिके उसका मुकाम अपना अपना। मेरे लिए मत बजाओ, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, आगे देखें। तालियां बजाओ उमर के लिए। इस तरह के हमें 2-3 उमर और आ गए हैं इंशाल्लाह जी। के लिए यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन उमर हबीब साहब, डायरेक्टर दानियाल साहब, दानियाल शेख साहब एंड कैसर साहब की जानिब से भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फैजुल्लाह फराग साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो हाल में मौजूद तमाम मोजिज़ मेहमानान जनाब फैजुल्लाह फराग साहब, सूबाई गवर्नमेंट के तर्जुमान अशरफ सदा साहब, वज़ीर ताजवर साहब, महबूब हुसैन शाह साहब और तमाम टीम ओनर्स बदर अहमद साहब, राना शौकत साहब, पाकिस्तान के इस लीग के लिए आप सबकी कंट्रीब्यूशन है। ये सिलसिला हमने 2020 में शुरू किया और आज 2024 में इसका तीसरा एडिशन कर रहे हैं। ये उमर हबीब एक बंदे का कमाल। स्टेज पर उनके साथ चेयरमैन साहब उमर हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इनकी ये मोहब्बत, इन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल ऐलान है और अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंटल ऐलान और अनाउंसमेंट उसके बाद होगी। क्लैप होने चाहिए हमारे मेहमान के लिए। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन उमर हबीब साहब, डायरेक्टर दानियाल साहब, दानियाल शेख साहब एंड कैसर साहब की जानिब से भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फैजुल्लाह फराग साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और आईपेक्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क इनकी शर्ट किट की जो रनुमाई है वो की जाएगी और इस किट की रनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ दिस लीग उमर हबीब साहब एंड फैजुल्लाह फराग साहब। क्लैप होनी चाहिए यहाँ पर। पहली टीम स्टोर आईबेक्स राना शौकत साहब की ये टीम, क्लैप होनी चाहिए स्टोर यूनाइटेड। यहाँ पर ये शर्ट जो है, ये कलर, ये डिजाइन इन्होंने चूज किया है वेदर यूनाइटेड के लिए। ईगल्स सीएसएन राजा अमीन, ऑनर एंड स्पॉन्सर अब्बास मोहम्मद अब्बास साहब। साहब हमें ज्वाइन करेंगे। क्लैप होनी चाहिए यहाँ पर हमारे मेहमान। कमाल का कलर इन्होंने चूज किया है। अशरफ सदा साहब से मेरी गुजारिश काइंडली हमें ज्वाइन कीजिएगा। फरमाइश आई है आपके लिए और आपके बगैर ये सेट जो है ये अधूरा है। और शहीद अमन गिलगित अशरफ सदा साहब बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। क्लैप होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए यहाँ पर। ओके, मेरी गुजारिश यहाँ पर रहेगी क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, सो मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ पर नगर रॉयल्स की जानिब से मसरूर अब्बास, मेरी गुजारिश काइंडली हमें ज्वाइन कीजिएगा। क्लैप होनी चाहिए मसरूर अब्बास के लिए यहाँ पर। शुक्रिया भी अदा करूंगा यहाँ पर मसरूर अब्बास साहब का और खासतौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चेयरमैन उमर हबीब साहब का, वरना मसरूर अब्बास साहब से मेरी खैर ना होती। क्लैप होनी चाहिए यहाँ पर हमारे मेहमान के लिए, कमाल का साथ दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाही न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम बुखारी। जी नाज़रीन, इस वक्त
मारखोर लीग जो कि पिंड इस्लामाबाद में होने जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान से जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो तशरीफ़ ला चुकी हैं और इसको तमाम इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO उमर हबीब साहब। आइए आज के जो इवेंट है इसके हवाले से इनसे पूछते हैं। ट्रॉफी हम आपको दिखा चुके हैं जो कि फाइनल में खुश नसीब टीम एक लेके जाएगी और इसके हवाले से इनकी जो जद्दोजहद है और इसके जो मज़ीद आगे फ्यूचर में इनकी प्लानिंग है उसके हवाले से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। उमर हबीब साहब, आज का इवेंट आप जो मैचेस होने जा रहे हैं, ये जो आपकी कितनी टीमें इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं? सबसे पहले तो मैं शाइन न्यूज़ का और आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और गिलगित बल्तिस्तान को इज़्ज़त दी। इसमें हमारी टोटल जो टीमें हैं वो 10 टीमें हैं और ये हमारी तमाम ऑलमोस्ट गिलगित बल्तिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तमाम पार्टिसिपेशन है। इसमें 160 प्लस जो प्लेयर हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं और उनके साथ हम 4 गेस्ट प्लेयर्स खिला रहे हैं। वो गेस्ट प्लेयर ऑल ओवर द पाकिस्तान, इस्लामाबाद, KPK जहाँ के भी हों, नेशनल कुछ प्लेयर्स भी खेलेंगे, PSL स्टार्स का भी मतलब चांस है कि खेलें। तो ये ओवरऑल मतलब गिलगित बल्तिस्तान की आप कह लें कि ये पहली फ्रेंचाइज लीग है और गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा इस टाइम मतलब ये है कि ये ब्रांड बन चुका है अपनी स्पोर्ट्स के अंदर। सर आप बखूबी जानते हैं कि स्पॉन्सर्स के बगैर ये चीज़ नामुमकिन ही होती है। हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की कि स्पॉन्सर को इधर एंगेज किया जाए और गवर्नमेंट को भी हमने बारहा प्रपोजल्स दिए, चीज़ें हुई, वादे वही थे, हमसे ज़्यादा हुई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नज़र नहीं हुआ। और आज जैसे कि हमारे स्पोक पर्सन थे, सूबाई गवर्नमेंट के तर्जुमान यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ की यकीनदहानी कराई है और वो कमिटमेंट में अपनी चीज़ें पूरी करने वाला इंसान है। वो कमिटमेंट करते ही नहीं है जो वो उनसे पूरी ना हो सको। तो अभी हमें एक ये उम्मीद जागी है कि उनकी शक्ल में कि हो सकता है हमारी ये चीज़ें अब मैच्योर हों। बाकी अभी तक आपकी ये तीसरे एडिशन तक अभी तक हमें मतलब कहीं से कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई सपोर्ट हमें नहीं मिली इंडिविजुअली। फिर जो हमारे अपने लोग हैं, फ्रेंचाइजीज ओनर्स हैं, उनकी वजह से आज हम अब ये एक मेला सजाने में कामयाब हुए। ये स्पोर्ट्स देखें, मैसेज तो यही है कि स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और ये गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के मौके प्लेटफॉर्म्स दें ताकि नौजवान नस्ल जो है हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आए और मतलब अपना इसके अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स पूरा एक सेक्टर है, इसको पुर करने की ज़रूरत है। आज हमारी नौजवान नस्ल नशे, दूसरे अदर एक्टिविटीज़ के अंदर वो मुलविस है, उधर राग़िब हो रहे हैं। जब हेल्दी एक्टिविटीज़ आप उनको देंगे, ग्राउंड आपके आबाद होंगे, हॉस्पिटल वीरान होंगे, तो ये आजकल के इस दौर में ये सदक़े जारिया है सर, मैं समझता हूँ। तो और आप सबका बहुत शुक्रिया, शाइन न्यूज़ का स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। मारखोर सुपर लीग के डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल शेख साहब। आज के हवाले से इनसे बात करते हैं कि इफ्तिताई तकरीब हुई, इसके बाद इंशाल्लाह मैचेस का सिलसिला भी जारी होगा। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा है क्योंकि ये 3rd सीज़न है, तो उस हवाले से ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया है और इंशाल्लाह देखें हमारा ये 3rd एडिशन है तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट था तो हम बहुत लेस एक्सपीरियंस थे, लेकिन जो मार्केट ने हमें सिखाया है क्रिकेट को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को कैसे इनकरेज करना है, जो क्रिकेट के स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंट जो छुपा हुआ है उसको कैसे हमने दोबारा रिप्रोडक्शन की तरफ लेके आना है। तो उस लिहाज से तो हमारा बड़ा बेहतरीन रहा है और रिस्पांस जो आज की सेरेमनी लाइव गई वो सब ने देखा और कल इंशाल्लाह इवेंट के मैचेस जो सीरीज़ के हैं वो स्टार्ट हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम उस खित्ते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि क्रिकेट की जो है कि ऐसी पसमानदगी का शिकार है कि आप ये कह सकते हैं कि बाकी पाकिस्तान के हिस्सों से वो 100 साल क्रिकेट में पीछे है, क्योंकि वहाँ से अभी तक आप मुझे कोई नाम नहीं दिखा सकते कि जो नेशनल टीम इवन कि PSL में खेल रहा हो उस रीजन का लड़का है। तो ये ऑब्वियसली मतलब हमारे जो नोटेबल्स हैं, सियासतदान हैं या गवर्नेंस जो है ब्यूरोक्रेसी है, उनको ये बात सोचना चाहिए और इस अमर की ज़रूरत भी थी। हमने 3 साल पहले स्टेप लिया और आज हम इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे साथ इनकी जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा लोकल ही है, एक्सपीरियंस के एक्सचेंज के लिए हमारे साथ इसमें हमेशा कोई ना कोई नेशनल स्टार हर टीम के अंदर मौजूद होता है। जैसे हमारा गिलगित बल्तिस्तान के सन ऑफ सॉइल हैं रियाज़त अली शाह, उनको मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो युगांडा की नेशनल टीम के कैप्टन हैं और उनका ताल्लुक हुंजा से है
और वो हमारी एक टीम है हुंजा ईगल, उनके वहाँ से वो खेल रहे हैं हमारे साथ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए पिछले 3 सालों से। तो आफ्टर ऑल इंशाल्लाह हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आगे भी मज़ीद बड़ी जो है हमें कामयाबी की उम्मीद है इस हवाले से। देखें टीम में फ़ेवरेट प्लेयर के एतबार से हो सकती है, कोई मेरा फ़ेवरेट प्लेयर हो सकता है, लेकिन एज़ ए ऑर्गेनाइज़र अगर देखेंगे आप, तो आपको सब इक्वालिटी के अंदर नज़र आएँगे, क्योंकि अगर आप ये बैलेंस नहीं रखते, तो फिर मैं एज़ ए मैनेजिंग डायरेक्टर ये बात कहूँगा, फिर आपसे चीज़ें मिसमैनेज होने लग जाती हैं। तो ये इक्वालिटी जो है, एक बैलेंस बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी का मोरल बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो जाए और किसी का बहुत ज़्यादा डाउन, दोनों नुकसानदेह हैं। ये हमें एक नॉर्मल ज़िंदगी की बात पता है। तो इस हवाले से हम बिल्कुल इक्वालिटी में लेके चलते हैं तमाम टीम्स को। ठीक है। आप माशाल्लाह इतने एक बड़ी मैनेजमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं। मार्कोट सुपर लीग एक इस वक्त अपना नाम रखती है, मुकाम रखती है, आप ऐसी स्टेज पर ले आए हैं। गोया आपको माजी में या अभी जो कोई ऐसी स्पोर्ट जो हुकूमत की तरफ से हुई हो या फ्यूचर में आप देख रहे हैं कुछ? जी, इंशाल्लाह फ्यूचर में तो अभी देखें आपके सामने आज जो कुछ हुआ सेरेमनी के अंदर, जिस तरह लोगों ने सराहा, गवर्नमेंट के लोग भी मौजूद थे, उन्होंने किस तरह यानी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन को यानी अपना समझ के उन्होंने आगे बढ़कर हमारा जो है वो सपोर्ट किया। पास्ट की अगर बात करें सर, पिछले 3 साल से हमने बहुत एफर्ट की, यानी कि पैसा लगाया, हमारा बिल्कुल ज़ीरो स्पॉन्सरशिप, बगैर स्पॉन्सरशिप के हम ये तीसरा एडिशन करा रहे हैं। इवन कि इस इवेंट के अंदर भी कोई स्पॉन्सर आपको नहीं दिखेगा, स्पॉन्सर नहीं, ये सारा पैसा हमारी टीम ने लगाया है, हमारी यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने लगाया है, अपनी जेब से लगाया है, और ये सिर्फ खालिस जो है गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के लिए लगाया है। बिजनेस सेंस और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग चीज़ है, वो एक स्टेज पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बिजनेस तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक डिप्लोमेसी को, एक इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए जो आप एक माशरे को एक नया विजन देते हैं, तो उसका जो है ना मुआवजा आप किसी और दूसरी चीज़ से नहीं कर सकते। सर इसमें एक्चुअली ऐसा है कि हम टीमों के साथ बड़ी ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। हम क्योंकि हम अपनी खित्ते को, अपने रीजन को, अपनी टीम्स को ऑन करते हैं, तो बेसिकली हम उनके साथ ताउन करते हैं इस मामले में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता ऐसा है कि सर्दियों में आपको ज़्यादातर मेजोरिटी पॉपुलेशन या पिंडी इस्लामाबाद की तरफ या कराची की तरफ अब मूव करती मिलेगी, तो यहाँ पर इनकी रिहाइश गाहें कुछ इस तरह सेटअप होते हैं ऑलरेडी। तो जिनका होता है वो तो एक्सपेंस वहाँ से उनका बचता है, और वो अपने ही यहाँ पे इनके जो रेजिडेंट्स होती हैं यहाँ पे वो बैठते हैं। और लेकिन जो लोग यहाँ पे जिनकी रेजिडेंस नहीं होती, तो उनके लिए होटलिंग का हम बंदोबस्त करते हैं। कुछ टीमें अपने तौर पे भी करती हैं, कुछ का हम करते हैं, तो ये मिलजुल के ये चीज़ चल रही है। और वो हम ऐसा होता है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहाँ पे भी हमारा इवेंट होता है उसके करीब तर हो, ताकि उन्हें जो कन्वेंस है उसके अंदर जो इश्यूज आते हैं कि दूर है या इस तरह के मसाइल हैं, तो वो उससे काफ़ी कवर हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मैच तो हमारा कल सुबह मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हमारी डेली की 2 इनिंग्स हैं, और ये मगरिब के यानी 5 बजे तक, 5 पीएम तक ये चलेगा। और हमारा मार्कोट सुपर लीग का पेज है, उस पे लाइव चल रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोकल मीडिया न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर भी ये मैचेस लाइव हैं। बाकी इसके अलावा ये अयूब पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये मैचेस हो रहे हैं। शायकीन जितने भी हैं हम उनको खुशामदीद करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर ही ये है कि वो लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं और लोगों को अपनाते हैं। तो हम सब के लिए मैसेज यही है कि चाहे वो कहीं से हो, बलोचिस्तान वाले हों, पंजाब वाले हों, सिंध वाले हों, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर वाले हों, हम सबको एक क्रिकेट या कोई भी आपका ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, तो एक डिप्लोमेसी के तहत आप लोगों को जोड़ें। और ये चीज़ क्रिकेट ऐसी भाई चीज़ है जिसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो हम इसीलिए इस पे काम कर रहे हैं, और लोग इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यानी कि नफ़रत अंगेज़ जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उसकी रेशो कम हो चुकी हुई है। तो ये हर जगह होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस चीज़ को आगे मज़ीद बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करने के काबिल होंगे फ्यूचर में। हमारे चैनल शाहीन न्यूज़ के तवसत से आप यंग जनरेशन पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें? देखें, मैं चूँकि अभी क्रिकेट पे हम काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी क्रिकेट है, तो जितने क्रिकेटर्स हैं, इवन कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है, और पूरे पाकिस्तान में खेली जाती है। अब तो पूरी दुनिया का यानी कि फ़ुटबॉल के लेवल पे क्रिकेट एक व्यूअरशिप के एतबार से और कमर्शलाइज़ होने के एतबार से वो पहुँच रहा है। तो जो प्लेयर्स ये समझते हैं कि वो खेलना चाहते हैं और वो एक लेवल पे नहीं पहुंच रहे, तो वो कभी भी डिस्करेज ना हो। हर खित्ते के अंदर, हर शहर के अंदर ऐसा कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट लीग्स उठ रही हैं, जो वो आपको चांस देंगी और आपको वो चैनलाइज़ करेंगी, और आप ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होके, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपने मेहनत किया, आपने वर्कआउट किया हुआ उसके ऊपर, तो ये हो ही नहीं सकता कि जैसा हमारा ख्वाजा नाफे, आपने नाम सुना होगा, डायरेक्ट बंगला प्रीमियर लीग ने उसे सेलेक्ट किया। कोई उसका जो था, आप कह लें कि कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं, कुछ नहीं, जस्ट उसकी शॉट्स और उसकी यानी कि एक टैलेंट था उसके अंदर, उसको उन्होंने देखा और कैच किया और उसको सेलेक्ट किया डायरेक्टली उन्होंने। एग्रोविस्टा प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं महबूब हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। आज के इवेंट के ये चीफ गेस्ट भी हैं।
आइए आज के हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरी कंपनी है वो एग्रोविस्टा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। वो बेसिकली उसका कंसेप्ट है फार्म हाउस, ठीक है ना। मैं मतलब सिंपली प्लॉट की कटिंग करके प्लॉट बेचने के मैं हक में नहीं हूँ। मैं क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ कि एग्रो फार्म्स के अंदर ये होगा कि मुल्क के अंदर जो है ना ग्रीनरी को प्रमोट किया जाए। फ्यूचर हमारी ये बका की जान है, ठीक है ना। अगर मुल्क से ग्रीनरी ख़त्म कर देंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जाएंगी, तो अल्टीमेटली हम लोग फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक विजन ये है। इसी सिलसिले में एक मंगला के अंदर, मंगला ग्रीन हाउसिंग के अंदर मेरा फार्म हाउस है, उसकी उसके ऊपर काम जारी है, ठीक है ना। उसी की बेस पे फिर आगे हम फर्दर इंशाल्लाह फार्म हाउसेस की कटिंग करेंगे इंशाल्लाह। मतलब उनकी मंगला ग्रीन हाउसेस के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मार्केटिंग कर रहे हैं, उनमें से एक हम भी हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं। आज के इवेंट के हवाले से मारकोट सुपर लीग का जो इफ्तिताई तकरीब थी, तो उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये मतलब जो इवेंट हो रहा है उन्हें हुआ और मैचेस होने जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पे रावलपिंडी में मुख्तलिफ टीमें आई और जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हैं। आप किस नुक्ता नज़र से इनको देखते हैं और आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप इनके हवाले से क्या कहते हैं कि मतलब आगे जाकर इनका क्या फ्यूचर होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन ज़ाहिर बात है आबादी फैली हुई है, पहाड़ों में टैलेंट बहुत मौजूद है, लेकिन हकीकत में जो एक बड़ी कम्युनिटी है ना, वो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में रहती है, ठीक है, जो पोटेंशियल मौजूद है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से शायद वो उनको खुल के परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता। तो ये मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना ये एक अच्छी काविश है। जो उमर हबीब साहब हैं, ठीक है ना, मसरूर काविश साहब हो गए और वो दानियाल साहब हो गए, ये इनकी एक अच्छी काविश है। ये तीसरा एडिशन है इनका और ये बड़े पोटेंशियल वाले बच्चे हैं। मैंने देखा इनके अंदर हुबल वतनी ना कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, ग्रीड लेवल बहुत ना होने के बराबर देखा है। मतलब ये तो होता नहीं, ये कमर्शियल फील्ड है तो इसके अंदर आप पैसा कमाते हैं, नहीं। इनका टारगेट ये नहीं कि इस क्रिकेट से हम पैसा कमाएं। इनका मतलब है कि जो फाइनेंसर आएँ, जो फ्रेंचाइजर आएँ, जो भी स्पॉन्सर्स आएँ, उनके ज़रिए हम गिलगित बल्तिस्तान के जो छुपा हुआ हिडन टैलेंट जिसको कहते हैं, उसको हम बाहर लेके आए। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा, मतलब हमारी मीरपुर के अंदर हमारे दोस्त हैं जुनैद अंसारी साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया। ये सारे हबीब साहब, दानियाल साहब, कावड़ साहब, ये मेरे पास स्टे किया इन्होंने वहीं पे एजेंसी में। तो वहाँ पे बैठ के हमने प्लान बनाया कि 3rd एडिशन को कामयाब करना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आपके सामने ही है आज जो इवेंट हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ कि एक ताज़ा हवा का झोंका है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी इंटेंशन सही हो ना, आपकी अल्लाह ताला की ज़ात की सपोर्ट शामिल हो जाती है। अल्लाह की सपोर्ट तब शामिल होती है जब आपकी इंटेंशंस क्लियर हो। जब आप बदयांती से चलें तो आप किसी फील्ड में भी कामयाब नहीं होते। तो मेरी दुआ होगी कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मैं जहाँ तक मेरी जो कमिटमेंट थी मैं हाज़िर हूँ, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह गिलगित मतलब कश्मीर, हम सारे कश्मीरी हैं, ठीक है ना। कुछ डिफरेंसेस रहे हैं लेकिन हकीकत में मैं उनको अपने मतलब जो है ना जिस्म का एक हिस्सा समझता हूँ, इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई बॉडी कह सकते हैं आप। तो मैं कहता हूँ कि हमारा दिल इकट्ठे ही धड़कता है। क्या हाल है? सीने में एक दिल है। बस हमारे दरमियान दुनिया पैदा करने की एक नाकाम कोशिश की गई, ठीक है। कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से ज़्यादती भी हुई, ठीक है, जिसको मैं कंडेम करता हूँ। अगर वो ना होती तो आज हम बहुत आगे जाते। तो न इट्स नेवर लेट टू मेंड। अभी भी मौका है कि हम सारे मिल के एक दूसरे को प्रमोट करें। ये एक अलग बात है, लेकिन वो हाँ ये वो मतलब मेरे पार्टनर भी हैं। मतलब जावेद शेख साहब, मेरे कोई भी प्रोजेक्ट है मैं उनकी, हम दोनों आपस में कन्वर्सेशन चलती है, फिर हम डिसाइड करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या कमियां, कैसे उसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो वो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो वो मुझसे मशवरा लेते हैं, तो हम मिलजुल के चल रहे होते हैं दोनों, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी कंपनी मतलब
मेरे जिस्म का वो भी एक हिस्सा है जी। उनके बगैर तो मैं समझता हूँ कि ना एग्रोविस्टा कुछ कंपनी है, तो ना मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। यूथ के लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है ना, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। मोबाइल का इस्तेमाल करें पॉजिटिवली, सबसे बड़ी बात। अगर मोबाइल का, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो यूथ हमारे मुल्क का 60% है। ये मुल्क बहुत आगे जा सकता है। यानी हर बंदा इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करे तो हो नहीं सकता कि हमारा मुल्क डेवलप ना हो, ठीक है ना। अब आप उसको इस्तेमाल करें नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए, किसी को थ्रेट करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क फिर तबाही की तरफ चला जाएगा। ये सबसे बड़ा ऐसा सेक्टर है जिस पे अगर सही फोकस किया जाए, इनके टैलेंट को, ये मोबाइल के ऊपर ये लोग ना, मैं कहता हूँ कि बेरोज़गारी रहे कोई ना, ये चाहे तो उसके अंदर इतना पैसा कमा सकते हैं कि इनको नौकरियाँ, सरकारी नौकरियों की ज़रूरत ही कोई नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ये आगे आए। दूसरा जो मेरा मैसेज है ना, कि वो इंग्लिश में कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। बंदा अगर घर बैठा रहेगा ना, तो वो कभी बहन से लड़ाई करेगा, यूथ यंग लड़का, कभी अम्मा से लड़ाई कर रहा होगा, कभी अब्बा वालिद साहब से लड़ाई कर रहा होगा, ठीक है, कभी वो नाराज़ होकर चला जाएगा, कभी पता चलेगा खुदकुशी की ट्राई की है और ये हो रहा है, ऐसा ही है, तो वो अपने आप को बिजी कर दें। तो ये जो लीग्स हैं, क्रिकेट है, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जब लोगों को लाएंगे हम गेम्स की तरफ, तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी गेम्स की तरफ, तो वो नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे। दूसरा जो पैगाम है वो ये है कि मैंने कई यंग लड़के देखे हैं, इवन क्रिकेट जो अच्छे खिलाड़ी हैं, मैंने उनको देखा स्मोकिंग करते। मैं कहता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ, यार मैं कई दफ़ा बड़ी क्लास ले लेता हूँ, मैंने कहा बच्चों आपकी उम्र है ये सिगरेट पीने वाली, ठीक है ना। मैं 55 के करीब हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता, नहीं की, ठीक है ना। मेरे ख्याल में मैं 20 किलोमीटर भी चलूँ ना, मुझे सांस नहीं फूलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जॉगिंग करूँ तो सबसे आगे जाऊँगा, ये नहीं, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ मैं 20 किलोमीटर भी पैदल चलूँ तो मेरा सांस नहीं फूलता। तो मैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप जो है ना, ड्रग्स से, ये इवन स्मोकिंग में ना करें। स्मोकिंग शुरू करेंगे आम सिगरेट से, एक वक्त आएगा इसमें से 10% 20% लोग जो है ना वो ड्रग्स की तरफ आ जाएंगे, तो वो आप माशरे का फिर एसेट नहीं बनेंगे, माशरे के ऊपर आप बोझ बनेंगे, ठीक है ना। और माँ बाप के लिए भी, घर वालों के लिए भी एक अजाब, और आपकी अपनी ज़ात के लिए भी अजाब। तो आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके बहन भाई आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो आपको सेहतमंद देखना चाहते हैं, तो हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। ये मेरा एक मैसेज है। मैसेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल जो टाइम शार्ट है इसके अंदर। यूथ के लिए बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा मैसेज शाह साहब की तरफ से।